इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हैं। जी हां, वो शिमला जहां से कांग्रेस को खासी उम्मीदें हैं कि हिमाचल प्रदेश में वो सरकार में वापसी कर सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के नेता और यहां के कई बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी के बेटे विक्रमादित्य सिंह जी। सर, मतगणना शुरू होने जा रही है, किस तरह की उम्मीदें हैं? क्योंकि कांग्रेस के लोग ज्यादातर कह रहे हैं कि हिमाचल में हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला है। देखिए, उम्मीदें केवल कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत सी उम्मीदें इस सरकार से है, जो आने वाली सरकार है। और दिल्ली वाले एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहे, मगर हिमाचल की जनता, हिमाचल के लोग और हिमाचल की मीडिया भी ये बात कह रही है, केवल कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं मगर हिमाचल की मीडिया भी ये बात कह रही है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और जो जो वादे हमने चुनावों में लोगों से किए हैं उनको पूरा करने के लिए हम पूरे तरीके से वचनबद्ध है। जैसे ही मतगणना शुरू होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद हमारा अगला दौर शुरू होगा, हमारा अगला नेतृत्व शुरू होगा, नई सरकार बनेगी। और जो भी हमने वादे किए हैं, आपने मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी के बारे में बात करी, 6 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस बार उनकी बहुत सी कमी लोगों में जो है बहुत खली है, मगर हमने चुनावों में ये कहा है कि जो उनका वीरभद्र सिंह विकास मॉडल है उसको हम आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। चाहे ओपीएस है, चाहे 1500 रुपए पेंशन महिलाओं के लिए है, चाहे और से मुद्दे हैं, हर मुद्दे को हम जो है वो वचनबद्ध तरीके से और समय रहते हुए उसको पूरा करेंगे। अगर प्रचार की बात करें, पिछले दिनों जाएं तो राष्ट्रीय नेतृत्व में देखें तो प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन नेताओं ने प्रचार किया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम रैलियां करी, नड्डा साहब ने रैलियां करी, तमाम बड़े नेता आए और ये तक कहा प्रधानमंत्री ने कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई तो दिल्ली में रहकर मैं हिमाचल का विकास कैसे कर पाऊंगा, कांग्रेस तो करप्ट है, कांग्रेस विकास विरोधी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हम बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर उनको ये समझना चाहिए कि हर विधानसभा के चुनाव पे उनके नाम पे वोट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आज लोग बहुत समझदार हैं और वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली अलग अलग है। और ये चुनाव जो है वो विधानसभा के चुनाव थे। जयराम जी जो हमारे मैं कह सकता हूं कि अभी निवर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके अध्यक्षता में ये चुनाव लड़े गए हैं और ये सरकार हर चीज पे पूरी तरीके से विफल रही है। लेकिन जयराम जी तो कह रहे हैं कि केवल भावनाओं के सहारे कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, विकास की बात तो हम करते हैं। नहीं, भावनाएं कहाँ, हमने भावनाओं के साथ साथ, हम भावुक लोग हैं, प्रदेश के लोग, तो भावनाएं तो हैं ही हैं, मगर उसके साथ साथ ओपीएस का मुद्दा है, उसके साथ महिलाओं का मुद्दा है, उसके साथ महंगाई जो आज चरम सीमा पे है, बेरोजगारी जो आज 14-15 लाख बेरोजगार प्रदेश के अंदर है, सारे मुद्दे हैं, बर्निंग इश्यूज है, जिसको लेकर हम लोगों के बीच में ले गए हैं और लोगों का हमने विश्वास जीता है और हम आने वाले समय में भी इसको पूरा करेंगे। जयराम जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, मगर उनका भ्रम अब कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। एक बात कही जा रही, कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो बड़े मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे, या कहें जैसे चुनाव माफ कीजिएगा, समान आचार संहिता का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरह के मुद्दों से खुद दूरी बना के रखी और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। क्या इसको आप मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई मुद्दा नहीं है। हिमाचल में 99% जो है वो हिंदू है और यहाँ पे इस तरीके के लोगों को पोलराइज करने का प्रयास जो ये कर रहे थे, ये यहाँ पे सफल होने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं का स्थान है। मेरे पिताजी एक कांग्रेस के नेता तो थे ही, मगर देव समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है। पहला राज्य था कांग्रेस पार्टी का शासित वीरभद्र सिंह जी ने जब 2007 में यहाँ पर धर्मांतरण का कानून लेकर आए, तो ये मुद्दे यहाँ पे चलने वाले नहीं है। ये इन्होंने केवल इसलिए यहाँ पे लेकर आए कि ये लोगों को धर्म के नाम पे बांट सके। कभी इन्होंने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी, कभी इन्होंने जो है वो आपके राम मंदिर की बात करी, कभी पुलवामा की बात करी, मगर विकास के ऊपर कोई बात करते नहीं है, डबल इंजन के बारे में कोई बात कहते नहीं है। तो हमने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े हैं। जयराम जी की तो ये हालत हो गई थी अंत में कि वो अपने चेहरे को छुपाकर मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे। आप देखेंगे जितना भी नेशनल हाईवे है उस पर बड़े बड़े केवल सिर्फ मोदी जी के पोस्टर लगे हुए, जयराम जी की तो कोई शक्ल ही नहीं है।
तो ये बात इससे साफ हो गई थी कि नेतृत्वहीन भाजपा है। बेशक इनका मुख्यमंत्री है, मगर वो एक कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं है। आपने कहा कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, तो फिर एक सवाल आता है चलते चलते। कांग्रेस में कहा जा रहा है एक अनार 100 बीमार, मुख्यमंत्री कौन बनेगा सभी दावेदार हैं, सबके दिल में तमन्ना है, तो ये एक सिर्फ उठौल तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, अच्छी बात है कि दावेदार बहुत से है, ये अच्छी बात है, होने भी चाहिए। सब लोकतांत्रिक प्रणाली है, सबका अधिकार है कि वो आगे आए, बढ़े, और सब चाहते हैं कि हम अपनी तरक्की करें। मगर लोकतांत्रिक प्रणाली है, जैसे ही हम जीत कर आएंगे, सारे विधायक नए विधायक चुनकर आएंगे, तो वो उनकी बैठक होगी सीएलपी की, और उसके बाद हमारे ऑब्जर्वर आएंगे। बड़े वरिष्ठ नेता को बनाया गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, तो वो आएंगे और वो सभी विधायकों की राय जानेंगे, उसको हाईकमांड के समक्ष रखेंगे, और उसके बाद नए नेतृत्व का जो है वो चयन होगा। और मुझे विश्वास है कि जो भी विधायक दल कहेगा, जो भी हाईकमांड कहेगी, वो हम सब के लिए सामान्य होगा और उसको हम स्वीकार करेंगे। आखिरी सवाल, राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, क्या उनका परिवार ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है? एक बार हम किसी भी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटे हैं। विपरीत परिस्थितियों में मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव प्रतिभा सिंह जी ने लड़ा, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बिना किसी मांग के, और उन्होंने बेखूबी उसमें अपना दायित्व अदा किया। और अभी भी जो भी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी देती है उसको निभाने के लिए प्रतिभा सिंह जी पूरे तरीके से तैयार है, और जो भी पार्टी को मजबूत करने के लिए और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विश्वास जताया जाता है, उसको हम पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी9 से बात करने के लिए। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, और अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उनकी मां मंडी से सांसद और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला हाईकमान का होगा, विधायकों की राय से होगा, जो उनको मान्य होगा। शिमला से कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, टीवी9 भारतवर्ष।